परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यादगार में ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम आज अपने समापन की तरफ है। आज 21 मई सन 2024, आज ही की तिथि तारीख में जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज 18 मई को इसी आश्रम पर निधाम पधारे। इसी 21 मई को उनके पावन पार्थिव शरीर का इसी समाधि स्थल पर मुखाग्नि दी गई, दाह संस्कार हुआ। पूज्य महाराज जी ने मुखाग्नि दी थी और करीब करीब यही समय था, सायंकाल 5-6 के बीच में। वह दृश्य बड़ा ही करुणादायक, बड़ा ही दुखदायी और कष्टदायी था। चिता जल रही थी, आंखें रो रही थी। लाखों लाख प्रेमी भाई बहनों ने इस समय आंसू बहाया था। देवगण भी विचलित हुए थे। इस समय यहाँ हल्की आंधी आई थी, कितने बांस बल्ली भी गिर गए थे, हल्की बूंदें भी पड़ने लगी थी। यानी वह दृश्य 21 मई सन 2012 सायंकाल 5, 6 और 6 के बीच में अपने आप में बड़ा विचित्र था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो इस संसार को अलविदा कर गए और अपने पीछे जो कुछ उन्होंने हमको आपको ज्ञान शिक्षा बोध दिया, अपने शिक्षाएं छोड़ गए हैं। उनके ज्ञान की मशाल इसको प्रज्वलित करने के लिए जैसे संसार का अज्ञान तिमिर यानी अंधेरा मिटे, लोगों में ज्ञान ज्योति ज्ञान प्रकाश फैले, सब लोग अज्ञानता की दलदल से निकलकर ज्ञान के सत्य के पथ पर अग्रसर हों, जिसके लिए पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में लगातार करीब 10 वर्षों से ज़्यादा हो गया। दो लोग आए, आप लाखों लाख भाई बहन मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। इसमें आपका तो भला होगा ही, जमाने का भी भला होगा। आपका भला होगा नाम कमाई, शब्द कमाई से, और जमाने का भला होगा आपके प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार से, जिससे देश और दुनिया इस चीज को समझे और जाने कि वास्तव में गुरु महाराज जमाने को क्या बताना चाहते थे। ये भव सिंधु भव सागर का इतना लंबा चौड़ा पाठ है, इसका नाम ही संसार है, जो शंकाओं का, संशय का, और असार यानी तत्वहीन जगह, स्थान, प्लेस यानी मुकाम है। यहाँ सदैव शंका संशय बना रहता। दूसरी चीज, यहाँ जो कुछ आप देख रहे हो सारी चीजें असार हैं, ये तत्वहीन है, इसमें कोई सार नहीं, तत्व नहीं, सत्यता नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको आपको समझाने का प्रयास किए कि ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाय जुआ जसारा।
जैसे आप किसी जुआरी को देखते हैं, जब वो जुआ खेलने बैठता है तो बड़ी आशा उम्मीद के साथ बाजी लगाता, अपना रुपया पैसा धन दौलत तो दाव पर लगाता, और मान लो जुआ हार गया, अगली बार फिर दाव लगाता। इसके बाद अपना सामान, घर मकान सब कुछ दाव पर लगा देता, और पता चला सभी दाव हार जाता। अंत में खाली हाथ रोता हुआ, पछताता हुआ घर को वापस लौट जाता। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए गुरु महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आप जिस असार संसार में रह रहे हैं, ये काल और माया का देश कहा जाता। यहाँ उन्हीं का राज चलता, उनका यहाँ पूरा अधिकार जोर है। उन्होंने चौसर के खेल में अपना दाव लगा रखा। हम आप अपने अनमोल श्वासों की पूंजी को इसी बात को लेकर दाव पर लगाते कि भाई चलो अब की नहीं, थोड़ा और मेहनत कर दिया जाएगा तो सुख मिल जाएगा। चलो गांव में सुख नहीं मिला, गांव का जमीन जायदाद बेचो, चलो शहर में कोठी हवेली बना लिया जाए, शहर में सुख मिलेगा। इसमें 2, 4, 10 साल का समय लगता, लेकिन शहर में भी सुख नहीं मिला। धोती पायजामा में सुख नहीं, चलो सूट बूट टाई कोट में सुख मिल जाएगा। झोपड़ी में सुख नहीं, कोठी में सुख मिलेगा। अब सुख की तलाश में हम अपनी अनमोल श्वासों की पूंजी को दाव पर दाव लगाए जा रहे हैं, और तब तक सामने मौत आकर के खड़ी हो जाती है। सब कुछ करा कराया यहीं रह जाता, मिट्टी में मिल जाता। सुख का तो नामो निशान नहीं, और आगे दुख के बादल मंडराने लगते मौत के बाद। ये बेचारा कोई नरकों में जा रहा, कोई 84 में जा रहा। महापुरुष कहते इसी तरह से कितनी पीढ़ियां, मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां इसी सुख की आशा में, उम्मीद में, तलाश में सबने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया। राजे महाराजे बादशाह सोचे किला महल बना लेंगे, सुख मिल जाएगा, लेकिन उनका भी जीवन किला महल बनाने में समाप्त हो गया, और वो लोग भी छोड़ करके चले गए। आज उनकी आत्माएं कहाँ भटक रही होंगी, किस कष्ट क्लेश को उठा रहे। ये इस संसार का नियम ही है। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे ऐसा या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जशारा। एक दिन मन और माया के खेल में, काल और माया के देश में उनके सामने सबको हारना ही हारना। जीतता केवल वही है जिसको कोई मुर्शिद कामिल सतगुरु मिल जाते। सतगुरु ने बाजी जब लगाई, उलट गया पाशा तब भाई। काल और माया का ये पाशा अगर कोई उलट सकता है तो सतगुरु ये काल को भी हरा देते हैं, मन को भी हरा देते हैं, माया को भी पराजित कर सकते हैं। बाकी और किसी के ये बस का नहीं बनता। जी बेचारा इतना पराधीन है, जी इतना जर्जर कमजोर हो चुका, इसके बस का यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, क्या करे कोई। आगे महापुरुष समझाते हैं, संसार की नाशमानता को समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ आप रह रहे हो ये तो केवल 4 दिनों का ही है। हम आप अपनी उम्र 80-90 बरस में जोड़ते हैं, लेकिन महापुरुषों की भाषा में सबका जीवन
राजा रंग अमीर गरीब केवल 4 दिन का, जग सराय दिन 4 बछेरा, यामे काहू न काहू केरा। ये हमारा लाइफ, हमारा जीवन गिना गिनाया 4 दिन का। एक दिन जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा होता है जीव, बच्चा पैदा हुआ, इसको अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहा जाता। उस समय बच्चे को कोई ज्ञान नहीं, आत्मा तो वही है, लेकिन देखो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, माताएं कीचड़ रसोई घर में भोजन बना रही, जा करके बच्चा किचन में टट्टी कर देता, लेकिन माताएं नाराज नहीं होती। वो जानती हैं कि बच्चा अबोध अवस्था में है, थोड़ा सयाना हो जाएगा, इसका बौद्धिक विकास हो जाएगा, कुछ जानने लगेगा, समझने लगेगा, तो अकल आ जाएगी, समझ जाएगा। और इस स्थिति से सब लोग गुजरते। अब यहाँ जितने लोग आप बैठे हो, सब लोग इस अवस्था को आपने पार किया। ये जीवन का महापुरुष पहला दिन बताते, ये करीब 5-6 साल में बीत जाता। इसके बाद बच्चों में कुछ चेतना आ जाती, हाथ पैर में शक्ति आ जाती, चलने लगते, पैरों के बल खड़े होकर के चलने लगते, टट्टी पेशाब का कुछ ज्ञान बोध हो जाता। तब उनकी पीठ पर किताबों का बस्ता लाद कर स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए भेज दिया जाता। अब वहाँ जाकर के अपना बौद्धिक विकास करते, अनेक प्रकार की विद्या, अनेक प्रकार का ज्ञान। ये भी करीब 20-25 साल में बीत जाता पीरियड। इसको महापुरुषों ने जीवन का दूसरा दिन बताया, बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य अवस्था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छूट जाता, फिर जीवन का तीसरा दिन प्रारंभ होता, जिसको युवावस्था, यौवन काल, जवानी कहा जाता। किसी को पकड़ करके शादी करवा दी जाती, अच्छे बच्चे पैदा होने लगते, इसी में बनाने बिगाड़ने का काम शुरू होता है। रोटी कपड़ा मकान घर बनाओ, कोठी बनाओ, हवेली बनाओ, जमीन बनाओ, बगीचा बनाओ। ये जीवन का तीसरा दिन माना जाता। इसको युवावस्था, जवानी काल कहते। शादी करें न करें तब भी माना जाएगा तीसरा दिन। बहुत से लोग मान लो बड़ी झंझट है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका ये जीवन का तीसरा दिन, युवावस्था, यौवन काल, धीरे धीरे बीतता है और 30-40 साल में भी समाप्त हो जाता। इसके बाद जब दाढ़ी बाल सफेद होने लगते तो जिंदगी का चौथा दिन प्रारंभ होता। इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। अब ये घटाव की तरफ होता है, ग्राफ नीचे गिरता। इसमें आंख चली गई, दिखाई नहीं दे रहा, कान चले गए, सुनाई नहीं दे रहा, दांत टूट करके एक एक करके जमीन पर गिरने लगते, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया। कहा वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तन खंड, नयन आंख मुँह नासिका बहन लगे प्रचंड। आंखों से पानी गिरने लगता है, नाकों से पानी गिरता है, जहाँ बैठते हैं जबान से लार टपकती है। इन्हीं बड़ा बुरा दिन आता। इसको जीवन का चौथा दिन, वृद्धा काल, बुढ़ापा कहते हैं। इसके बाद चारपाई पर गिरे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, चारपाई पर टट्टी पेशाब हो रहा। अब समझ लो जिंदगी का 5वां दिन। 5वां दिन माने मौत। 5वां दिन का मतलब मौत के कुएं में जीव को जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में महापुरुषों ने कहा है कि जग सराय दिन 4 बछेरा। एक तो ये जगत सराय है। सराय का मतलब जिसको आपको खाली करना। गुजरे जमाने में, पहले जमाने में सराय धर्मशाला बनता था,
इसका खर्चा राजे महाराजे जमींदार देते थे। इस तरह से सड़कें नहीं थी, कार मोटर नहीं थी। यात्रा करने वाले मुसाफिर जाते थे जंगल में, जगह जगह धर्मशाला सराय 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर सड़कों के किनारे बनी रहती थी। इसमें भोजन भंडारा सब व्यवस्था खाने पीने का, इसका पूरा खर्चा राजाओं की तरफ से होता था प्रजा के लिए। अब उसी का जगह देखो रेस्टोरेंट होटल बनने लगे। अब रेस्टोरेंट होटल का खर्चा आपको देना पड़ता। सुविधा है, सारी सुविधा है, लेकिन खर्चा आपको देना। लेकिन पिछले जमाने में धर्मशाला सराय राजे महाराजे जमींदारों की तरफ से बनाया जाता था। इसमें आकर के मुसाफिर रुकते थे, जैसे आज आप होटल में रेस्टोरेंट में रुकते हो। अब आप 2 दिन उसमें रहे तो होटल आपका तो हुआ नहीं। आप खाना खाए सोए, इसके बाद अपना बेड बिस्तर बांधो आगे चलो। इसी तरह धर्मशाला सराय में मुसाफिर 1 रात 2 रात रुके, इसके बाद अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चले। फिर उसमें दूसरे मुसाफिर आ गए, 2 रात उन्होंने बिताई, वो भी अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चले। धर्मशाला तो है, लेकिन मुसाफिर उसमें बदलते रहते। इसी परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देकर गुरु महाराज समझा रहे, भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, जहाँ आप रह रहे सारा संसार, ये धरती, ये धर्मशाला और सराय है। यहाँ जो भी जन्म लेते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड में सबको अलविदा करना। आपके पहले आपके नात घर परिवार दादा दादी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, थे लोग। वो भी कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये बाजरा का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, बगीचा हमारा। हमारा हमारा कहते कहते वो लोग निपट गए, चले गए। अब उस पर आप दावा ठोक रहे हो। जाकर कोर्ट कचहरी अदालत में आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया, दादा दादी का नाम आपने निपटा दिया, कटवा दिया। कहा जमीन हमारे नाम कर दो, बगीचा हमारे नाम करो, मकान हमारे नाम करो। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे हमारा हमारा करते करते। फिर आपके नाती पोता आ रहे हैं, वो जाकर के कहेंगे इनका भी नाम काटो, हमारा लाओ नाम, जमीन हमारे नाम, कोठी हमारे नाम, बगीचा हमारे नाम। 100-50 साल में वो भी निपट जाएंगे। फिर चौथी जनरेशन पीढ़ी में लोग पैदा होंगे। इसी तरह से दुनिया का क्रम चल रहा है। ये परमानेंट और अस्थाई जगह ही नहीं है। इसलिए कहते भाई 4 दिन आपको रहना, धर्मशाला सराय है। और या में काहू न काहू कीरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई किसी का परमानेंट नहीं है। सब रिश्ते नाते दोस्त मित्र सगे संबंधी टेम्परेरी, कोई इधर से आया कोई उधर से आया। जैसे शाम होती है संध्या का समय, अनेक दिशाओं से चिड़िया पक्षी उड़कर एक पेड़ पर बैठ करके रैन बसेरा करते अपनी रात गुजार लिया। सुबह होते ही पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ जाते, कोई पक्षी पूरब उड़ गया, कोई पश्चिम उड़ गया। फिर अगले दिन अनेक दिशाओं से किसी अलग पेड़ पर अपना डेरा डाल दिया। इसी तरह इस संसार का क्रम चल रहा और सत्य है, यथार्थ है। इसको समझना चाहिए हमको आपको। अब हमारे आपके ऊपर तो माया का इतना पर्दा चढ़ा, हम आप सोचते नहीं हम यहाँ अखंड राज करेंगे, अखंड रहेंगे। मथुरा हमारा है, ये वृंदावन हमारा है, दिल्ली हमारी है, लखनऊ हमारी है, लेकिन है किसी का नहीं। सारे रिश्ते नाते खटाक एक झटके में सारे बंधन टूट जाते। बनाने में तो चलो 70-80 साल का समय लगता, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा घसीट कर लेकर चले गए मात्र 2 मिनट। आदमी बनाया 70-80 साल और बंधन तोड़ दिया मात्र 2 मिनट के अंदर।
उस समय जीव को कितना दर्द होता होगा। आज आपके जेब से 100 रुपया का नोट कहीं गिर जाए तो घंटा 2 घंटा मन आपका डिस्टर्ब रहेगा, भाई ये 100 रुपया गया कहाँ। और मौत के समय तो सारा सब कुछ जा रहा है। बेटे उधर रो रहे, नाती पोता उधर रो रही, बाल बच्चे उधर तड़प रहे, रिश्तेदार आ गए, पूरा मोहल्ला आ गया, जमीन गई, बगीचा गया, कोठी गई, हवेली गए, बैंक वाला, दुबई वाला सब गया। जिसको 70-80 साल बनाया, सृजन किया, संचय किया, संग्रह किया, इकट्ठा किया कि मेरा है मेरा है मेरा है, आज 2 मिनट भी नहीं लगा, मौत की शहजादी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और निर्दयता पूर्वक सीने पर चढ़कर सारे चक्रों को तोड़कर, कितना दर्द होता होगा। इतनी दर्दनाक स्थिति, सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, या जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर, सहजो मौत के समय, पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। ये पीड़ा किस चीज की होती है? इसी लोभ और मोह की होती है। लोभ और मोह के वशीभूत होकर हमारे सूरज की एनर्जी, ऊर्जा इस जिस्म में, इस हाड़ मांस इस शरीर में जज्ब है, फैली हुई है, इसका विस्तार है, फंसा है। इसके बाद इंद्रिय दरवाजों से निकलकर संसार के सामान में, रिश्ते नाते में लोभ और मोह। मोह माने लोगों का प्यार, मोह माने लोगों का प्यार, लोभ माने संसार के सामान पदार्थ का प्यार। दोनों में थोड़ा अंतर है। लोभ का मतलब होता है घर मकान जमीन जायदाद खेती बाड़ी, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई में जो हमारा बंधन है, लगाव है, प्रेम है, इसको लोभ कहा जाता है। और जो संसार के रिश्ते नाते हैं, बेटे बेटियां, घर परिवार, नाती पोता, रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनसे जो हमारा प्रेम बंधन है, लगाव है, इसको मोह कहा जाता है। यानी जो जड़ चीजों में प्रेम है, इसको लोभ, और जो चेतन प्राणियों से हमारा लगाव है, इसको मोह कहा जाता है। गाय से लगाव है, किसी को गाय से ही लगाव है, गाय का खूब सेवा कर रहे, उनका उसी में प्रेम है कि जब तक उसको दाना चारा ना दे दें वो भोजन नहीं करेंगे। किसी को कहीं लगा, कोई अपना कुत्ते बिल्ली पाल के मगन है, कोई बेटा बेटी में मगन है। इन चीजों से जो मोह लगाव बंधन है, प्यार प्रीति, इसको मोह कहा गया है। और सामान पदार्थ में धन दौलत, जमीन बगीचा कोठी हवेली, रोटी कपड़ा मकान, इसमें जो लगाव बंधन प्यार प्रीति ममता है, इसको संतों ने लोभ कहा। चीज तो एक ही है, थोड़ा कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर दिया। महापुरुष कहते थे जो माँ आप मोह कर रहे हो लोगों का रिश्ता नाता बना करके, कोई किसी का नहीं, क्या हम आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं? जान सब रहे हो, लेकिन एक चीज गले के नीचे उतरनी चाहिए, भाई जिनके प्रति हमारा इतना लगाव है, ये हमारे परमानेंट दोस्त और साथी नहीं। आज है कल सब फना होने वाला, सब विनष्ट हो जाएगा, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। सोने की तरह से चमकती ये शरीर, सूरज की तरह से चमकता ये चेहरा काया शरीर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। हमारा ही नहीं, हमारे साथ जितने रिश्ते नाते सब देख रहे हो, सब एक दिन इस शरीर में दोबारा फिर कोई नहीं मिलेगा। आत्मा तो रहेगी, लेकिन जिस शरीर में आज आप देख रहे हो, इस शरीर में कोई रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र अब आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे भी तो पहचान नहीं पाओगे, और मिलेंगे तो शरीर बदल कर मिलेंगे। ये शरीर अब नहीं रहेगा, शरीर बदल जाएगा, रूप रंग बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा, वृत्ति बदल जाएगी, जन्म बदल सकता है, जोनी बदल सकती है,
वो गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में बनकर मिल सकते हैं। और मान लो अगर आदमी में ही मिलेंगे, अब की बार आपके दादा हैं, अगली बार जन्म होगा तो नाती बनकर आएंगे, हलो लाला करके खिलाओगे आप गोद में, आप पहचान नहीं पाओगे कि हमारे दादा ग्रैंडफादर आपके दादा थे। लेकिन मरने के बाद आपके घर में ही जन्म हुआ, लेकिन दादा ही नाती बनकर आ गए, पहचान पाओगे? इस शरीर में अब दोबारा किसी को नहीं मिलना है, और कोई किसी का सब मतलब का स्वार्थ का रिश्ता। महापुरुष एक दृष्टांत देखो, एक दृष्टांत आता कथानक कथा। दृष्टांत इसीलिए होता भाई लोगों को समझ में आ जाए, बोध में आ जाए। छोटे छोटे दृष्टांत देकर संत महापुरुष हमको इस संसार के असारता से दलदल से निकालना चाहते, भाई कुछ ज्ञान आ जाए, कुछ बोध आ जाए। जंगल में एक महात्मा जी का पहाड़ी पर आश्रम था, वहां बराबर सत्संग होते रहते थे। गांव गिराव के लोग, घर गृहस्थी से जब छुट्टी पाते थे, वहां जाकर के लोग महात्मा जी का घंटे एक घंटे सत्संग सुनकर कुछ सांत्वना, शांति मिलती। एक दिन महात्मा जी का सत्संग चल रहा था, गांव के लोग बैठे थे। महात्मा जी ने यही प्रसंग प्रारंभ कर दिया, इस संसार में कोई किसी का नहीं, दुनिया झूठी है, फना हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक नौजवान लड़का, अभी नई नई शादी हुई थी, साल भर का बच्चा भी पैदा हुआ था, वो भी सत्संग में संजोग से बैठा था। जैसे यहाँ देखो तमाम बच्चे बैठे हैं नई उम्र में, कितने तो ऐसे बैठे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और कितने की शादी इसी साल में हुई, सन 2024 में पीछे हुई है। शादी के बाद सोचा चलो भंडारा में कुछ दया दुआ मिल जाएगी, ले चलो बहू के साथ आए हैं लोग। बताओ वहाँ कोई शादी करके सत्संग में आवे और उसको वहाँ मौत की सूचना सुनाई जाए, अरे कहेगा बाबा ऐसा सत्संग, हम तो आए को दया मिले, दुआ मिले, बेटा बेटी पैदा हो, सुंदर पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो, हमारा घर बढ़े, बरकत हो, फलें फूलें, दया मिले, दुआ मिले। तब तक आपने मौत की कहानी सुनाना शुरू कर। अभी तो शादी हुई है, 2 महीना नहीं बीता, अभी शादी हुई, तब तक आपने मौत की कथा सुनाना शुरू कर दिया। कोई मरना चाहता है? अभी जो सत्य है सत्य है। तो देखो महात्मा जी ने सत्संग शुरू कर दिया, नौजवान लड़का बैठा, नौजवान से नहीं बर्दाश्त हुआ, उठ के खड़ा हो गया। अरे कहा गुरुजी आप ये क्या सुना रहे हैं, इतनी रंगीली, इतनी आनंददायी ये दुनिया, और आपने 1 घंटा के सत्संग में दुनिया का सब मजे बिगाड़ के खत्म कर दिया। दुनिया माने कुछ नहीं, आपके सत्संग से तो लग रहा कि दुनिया माने कुछ नहीं, और दुनिया बहुत कुछ है। हमारे घर परिवार में मेरे माता मेरे पिता इतना मानते प्यार करते, मेरी स्त्री मुझको इतना मानती है, अगर मैं आधी रात तक रात भर घर न जाऊं तो भोजन नहीं करती, मेरे इंतजार में बैठी रहती। महात्मा जी ने कहा बच्चा मैं ये तो कह नहीं रहा, अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि एक दिन ये सब रिश्ता नीता टूट जाएगा। संतों की बात इतनी जल्दी तो समझ में आती नहीं, अगर आती तो हम लोग न समझ लेते। गुरु महाराज तो इतने दिन तक सुनाए, गुरु महाराज ने सुनाने से कुछ छोड़ा, लेकिन जब तक हम लोग सुनते हैं तब तक तो काई हटी। जैसे पानी के ऊपर काई लगी, हाथ मार दो काई हट गई, साफ स्वच्छ पानी दिखाई देता, थोड़ा आपने हाथ पीछे किया फिर काई आकर के पानी को घेर लेती, गंदा कर देती। ऐसे सत्संग में थोड़ा 2-4 शब्द, वो भी जब गौर से सुना जाएगा, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने दिल लीला दिमाग को एकाग्र करके जब सुनोगे तब थोड़ा बहुत सत्संग के 2-4 शब्द पल्ले पड़ते। बाकी अगर ख्याल ध्यान कहीं इधर लगा, अब कितने लोगों का ध्यान तो ट्रेन ही पर लगा, भाई कब तक कथा चलेगी, ट्रेन का समय हो गया अब आपका। अरे भाई ट्रेन का समय हो गया, झोला उठाओ चले जाओ आप,
दिमाग पर बोझा क्यों लाते हो? सत्संग तो चलता रहेगा, अगली बार सुनना। जिसके ट्रेन का समय हो जाए, जाने का समय, धीरे से झोला उठाओ चले जाओ। लेकिन ये मन इतना चंचल चलायमान है कि हर समय उसी गुत्थी में उलझा रहता है। महात्मा जी अपनी बात सुनाए जा रहे, लड़का अपना झाड़ रहा अंग्रेजी। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, दुनिया बहुत कुछ है। महात्माओं के पास समझाने के बड़े तरीके होते हैं। महात्मा जी अंतर्जामी, उन्होंने सोच लिया, समझ लिया। उस बच्चे से उन्होंने कहा, बच्चा तुम हमारे आश्रम में 15-20 दिन के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ, और हम आपको एक विद्या सिखाएंगे। अब वो बात उन्होंने जन्म मरण वाली, सत्संग वाली पीछे कर दिया। लड़के को उन्होंने प्राणायाम क्रिया का अभ्यास, योग साधना शुरू करवा दिया। प्राणायाम का मतलब एक गुजरे जमाने की साधना थी। जैसे आप सूरज शब्द योग की साधना करते हो, नाम कमाई, शब्द कमाई, इसमें आप सुमिरन से प्रारंभ करते हो। ऐसे गुजरे जमाने में जब लोगों को शब्द ज्ञान नहीं था, पहले नहीं ज्ञान था, ये शब्द कमाई का मार्ग कहा। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। ऐसा नहीं कि शब्द नहीं था, शब्द तो था ही। शब्द ने रची त्रिलोकी भारी, शब्द ही ने तो नाम ही नाम रचा सब हुई। नाम बिना उद्धार न हुई, नाम शब्द को ही कहा गया है रामायण में। कहलब करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। नाम ही डोर सूरज चली आई, और काल जाल में गई भुलाई। तो सब, लेकिन शब्द की रीति, शब्द का अभ्यास कैसे किया जाता, ये हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। ये धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों को द्वापर में, त्रेता में, आप कहोगे भगवान राम के जमाने में भी नहीं, जब भगवान आए, सत्य है, भगवान राम के जमाने में भी ये ज्ञान नहीं हो पाया। शब्द की रीति नीति, शब्द की साधना कैसे की जाती, इसकी एक्सरसाइज, इसका अभ्यास, सूरत को धुन से कैसे जोड़ा जाएगा, ये कृष्ण अवतार के समय भी हमारे पूर्वजों को नहीं समझ में, ज्ञान नहीं हो पाया। कहा कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। ये भेद कलयुग में सामने आ चुका है, जिसको आप कर रहे हो। उस समय की साधनाएं प्राणायाम है, कुंडली जागरण है, अष्टांग योग है, खेचरी यगोचरी, नाना क्रियाएं। प्राणायाम में प्राणापान वायु को हृदय चक्र पर रोककर, और इस प्राणधार को दोनों आंखों के बीच चढ़ाना यही था, लेकिन नीचे चक्रों से खींच कर लाते थे स्पिरिचुअल पावर, और दोनों आंखों के बीच में इसका कंसंट्रेशन। अब आप सीधे सुमिरन के द्वारा करते हो, कितना आसान है। और वो लोग प्राणायाम की क्रिया इसी शरीर से चेतना को खींचते थे। प्राणायाम करने के लिए कुंडली जागरण करना पड़ता था। कुंडली जागरण माने जिसमें आपका भोजन चलता है, उस कुंडली को, जिसको आंतड़ कहते हो, आंतड़ी, आंत, इसको बिल्कुल साफ करना पड़ता है। आपकी आंतों में भोजन न हो, मल न हो, टट्टी न हो, इसको साफ करने के लिए बिल्कुल व्रत, लोग भोजन अन्न जल छोड़ करके आंतों को बिल्कुल खाली करके साफ करके खिंचाव, बड़ी कठिन। इसको कुंडली जागरण कहा जाता है। इसके बाद प्राणायाम, हृदय चक्र पर प्राणायाम क्रिया खींच दिया, तब भी लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती। ये इतने तो लाना, इस शरीर से सूरत के भास को, हमारी जो आत्मा स्पिरिट की ऊर्जा एनर्जी शरीर में फैल रही, बिखर रही, इसको खींच करके दोनों आंखों के बीच में, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। रंग महल तीसरे तिल मुकाम पर इस चेतना की धार को खींच करके लाना। इसमें दो चीजों को महत्व दिया गया, ब्रह्मचर्य और उपवास। वो लोग इस पर ज्यादा जोर देते थे, ब्रह्मचर्य और उपवास। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए लोग शादी भी नहीं करते थे। आप तमाम ऋषि मुनियों का नाम सुनते हो, शादी नहीं जाने। हालांकि कितने तो जंगल में जा करके पतित हो गए, श्रृंगी को भृंगी कई डारे,
नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो पतित हो गए, खंडित हो गई साधना। इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते थे, लेकिन वो लोग मानते भाई चलो जब ब्रह्मचर्य ना शादी नहीं करेंगे। अब शादी न करने का मतलब ब्रह्मचर्य की गारंटी नहीं है। हमारे देश में बहुत से समाज सुधारक, बहुत से पॉलिटिकल पर्सन, नेता, लीडर आप देखो शादी नहीं किए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, आज के जमाने में। इसीलिए संतों ने कहा भी ये झंझट खत्म करो, चलो सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहो। एक नारी ब्रह्मचारी मान लिया जाएगा, एक नारी एक स्त्री पतिव्रत रहो, ब्रह्मचारी। अब उसमें थोड़ी सी आप महीना 2 महीना, गुरु महाराज जी कहते भाई थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थ आश्रम में रखने का मतलब ब्रह्मचर्य तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे बहुत तनाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप इस कसरत को बढ़ाओ। आप गुरु महाराज ने कहा भाई कम से कम महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य, और इस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको उपवास, ये 2 चीजें तब भी थी, आज भी ये नियम है। लेकिन गृहस्थ उपवास का मतलब जैसे आप शाकाहारी बने, मछली अंडा शराब छोड़े। हमारे बुद्धि पर देखो 3 गुणों का जोर, और गुणों के प्रभाव से कर्म बनते बिगड़ते, हमारी इंद्रियां चलायमान। अगर हम सतोगुण में हैं तो पवित्र कर्म करेंगे, रजोगुण में हैं मान सम्मान अहंकार में, तमोगुण में हैं तो बहुत गंदा काम बुरे पाप कर्म तमोगुण में। शाकाहारी आप बने, मछली अंडा शराब छोड़े, तमोगुण से निकले आप। इतना तो आपका एक तो हो गया भाई, तमोगुण से निकले आप। लेकिन अभी आपको अपने भोजन में रजोगुण, जैसे ज्यादा मिर्च मसाला तेल फुलेल, कचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा, ये तमाम चीखे चिपड़े, ज्यादा मक्खन ज्यादा घी, ये जो सेवन ये सब रजोगुण में आता। इससे भी आपको निकल करके सतोगुण की तरफ, यानी आपके भोजन में सादगी हो, मिर्च मसाला तेल फुलेल की मात्रा कम हो, आपका भोजन रूखा सूखा हो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, तब आप सतोगुण की तरफ बढ़ोगे। नहीं भी आप शाकाहारी बनकर के सेकंड कैटेगरी, इसमें भी आपको सात्विक भोजन में जब चलोगे, आपका भोजन बिल्कुल सादा। ये नहीं कि 4-4 पैसा हो गया तो 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार खाते हो। पता चला भजन की बात तो छोड़ो, बीमारी भी लग जाएगी ज्यादा खाओगे आप, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि 4-4 सब्जी का मेल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसका साइड इफेक्ट होगा, रिएक्शन होगा, शरीर पर क्या असर पड़ेगा, फिर हमारे मन बुद्धि चित्त पर ये कितना विकृत इसको करेंगे, चंचल बनाएंगे। फिर भजन कैसे बनेगा मन की चंचलता में। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई थोड़ा उपवास 2 तरह का होता है। एक तो मान लो कोई कहता भाई हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, जितने नींबू का पानी पीकर 24 घंटे के बाद हो जाए। कोई लोग कहते भाई दिन भर कुछ नहीं खाएंगे लेकिन शाम को खाएंगे, दिन भर कुछ नहीं खाए, शाम को 2 दर्जन केला मंगाए, 1 पाव खोआ मंगाए। अब कितनी चीज खा जाते हैं, उतने में तो 10 दिन रोटी खा लेते, इतना महंगा व्रत, उससे ज्यादा ठूस लिया पेट में। कितने लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिन नींबू के पानी पर, लेकिन 10वें दिन फिर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। सबके अलग अलग किस्म के। गुरु महाराज ने कहा ना, ऐसा व्रत नहीं, आप कम खाओ, ये सबसे बढ़िया व्रत माना जाता कि आप थोड़ा भूख को कम करके खाओ, दोनों टाइम खाओ आप, लेकिन रात का भोजन थोड़ा हल्का करो आप, और अपने भोजन को कम करने का अभ्यास करो। एक साधना है ये। मान लो 5 रोटी आप खाते हो, आपको नामदान लिए 10 बरस हो गया, अब आप 4 रोटी पर आ जाओ, फिर 3 रोटी पर आ जाओ। अपने भोजन को कम से कम 1/4
यानी 8 रोटी खाने वाला 2 रोटी, 4 रोटी खाने वाला 1 रोटी। अगर इतना आप कर ले गए, इसको संत मत का उपवास कहा जाता, कम खाना। गुरु महाराज कहते थे भाई कम खाओ, कम खाओ। जब आप भोजन को सादा करोगे, कम खाओगे, तो ब्रह्मचर्य में आपको मदद मिलेगी। मन आपका चंचल नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन आप कर ले जाओगे। और ज्यादा चीना चुकड़ा विटामिन लेते रहो, उससे कोई संभावना नहीं बनती। जैसे आज के भौतिकवादी युग में पैसा ज्यादा हो गया, खान पान लोग अनाप शनाप खा रहे, कहाँ कोई ब्रह्मचर्य रह पाएगा। दुनिया ने इसको छोड़ ही दिया कि ब्रह्मचर्य को भूल जाओ आप। ब्रह्मचर्य की बातें खत्म कर दो, उनको कोई भगवान का भजन करना। लेकिन आपको भगवान का भजन करना, अपनी आत्मा का विकास करना, आपके लिए ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है। उपवास, इसमें उपवास, सादा भोजन, कम भोजन आपकी मदद करेगा। एग्रीमेंट करो आप, पत्नी भी सत्संगी, पति भी सत्संगी, मिल बैठ करके समझौता कर लो। लेकिन कुछ रास्ता निकालो आप। क्यों कि जहां कामतः नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न काम। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। जहां काम रहेगा वहां कभी नाम प्रकट नहीं होगा। और जब नाम प्रकट हो जाएगा तो काम जल करके भस्म हो जाएगा, काम नहीं रहेगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जल हो गए छारा। सारी वासनाएं जल जाएं, लेकिन नाम का प्रकट करने के लिए तो काम पर थोड़ा मोड़ा इस पर आपको रुकावट करनी पड़ेगी। अब देखो, नाम माने यहाँ प्रकट होगा सबसे ऊंचे 6ठे चक्र पर। नाम दोनों आंखों के बीच में प्रकट होगा और काम की धार सबसे नीचे चक्र पर खींचती। जब बराबर आप नीचे गिरोगे, यहाँ कब चढ़ोगे आप? बीच में नाभि चक्र है, उसके ऊपर आपका हृदय चक्र है, यहाँ कंठ चक्र है, इसके ऊपर तब आपका 6ठा चक्र है, जहाँ नाम प्रज्वलित होता, राम नाम बड़ी। और आप बराबर सबसे नीचे चक्र पर, इंद्रिय चक्र पर रहोगे। फिर यहाँ कब चढ़ पाओगे आप? इसलिए बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य और उपवास। खैर तो एक प्रसंग बच आ गया, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण महात्मा गांधी जी ने किया है। वो भी आध्यात्मिक पुरुष थे। खैर उनको सदगुरु तो नहीं मिले, गांधी महात्मा को संत नहीं मिले, नहीं तो गांधी महात्मा कमाल कर जाते। अपने बलबूते ही जो कुछ समझा उमझा गीता उता पढ़कर, फिर भी दुनिया में इतना कमाल करके चले गए। महात्मा गांधी ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया, एक्सप्लेन किया। ब्रह्मचर्य और उपवास हमारे ऋषि मुनि इस पर क्यों जोर देते थे, इसको महात्मा गांधी ने भी एक्सप्लेन किया है, सभी संतों ने एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मचर्य और उपवास, इसीलिए महात्माओं के दरबार में भंडारा रूखा सूखा बनाया जाता। ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी है, पैसे की कमी है, ना ना ना। उनका नियम है कि रूखा सूखा खाई पी, ठंडा पानी पीऊ, और देखी पर आई चूपड़ी, मत ललचाए जीव, मत ललचाओ। रूखा सूखा खाओगे भजन बनेगा। गुरु महाराज कहते सूखी रोटी खाओ, बढ़िया भजन में बीमारियां जाएंगी। लेकिन अब एकदम सूखी रोटी पर डाल दिया जाए तो भाग जाओगे छोड़कर आप। लेकिन कुछ तो मेहनत करो, अपने से खुद समझौता करो। हमारे घर में भले पैसा है, हम भोजन अब सादा करेंगे। मान लो ज्यादा है तो गरीब को दान कर दो। पड़ोसी के पास एक सब्जी नहीं है, आप सत्संगी होकर 4 सब्जी खा रहे हो। आपके सगे भाई गरीबी में है, उसके पास एक सब्जी नहीं, उठाकर उसको दे दो, दया मिलेगी, पुण्य मिलेगा। यानी आपके अंदर दया भाव, अगर पैसा ज्यादा हो गया तो भंडारा करा दो, मथुरा दान पुण्य कर दो। 4 सब्जी खाने की क्या जरूरत सत्संगी को? 4 अचार खाते हो, क्या भजन करोगे आप? इन चीजों से निकलो आप। ये नियम बच्चों पर मत लागू करना। बूढ़े बुजुर्ग जिनको भजन बच्चे भी समझ जाएंगे, वो भी खुद समझेंगे। सुनाया तो सबको जा रहा, सब लोग सुन रहे। यहाँ नहीं भी है, मशीनें जा रहा है, तो मशीनें लगी हैं। पूरा हिंदुस्तान, देश विदेश के लोग सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं हजारों हजार लोग।
कुल मिलाकर के एक चीज हमारे आपके लिए जरूरी है। तो देखो थोड़ा सा कथा इधर भटक गई। हम आपको एक दृष्टांत सुना रहे थे कि महात्मा जी और उस बच्चे का प्रसंग है। महात्मा जी ने उसको प्राणायाम की क्रिया सिखा दिया। प्राणायाम बच्चा 10-15 दिन में पारंगत हो गया। अपनी श्वास को, अपनी प्राणापान वायु को दोनों आंखों के बीच में खींच लेता था, एकाग्र कर। जब यहाँ चढ़ा दिया, नीचे का शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता, जैसे सूरज चढ़ जाए शून्य हो जाए। इन्हें नीचे लगता कि शरीर बिल्कुल मुर्दा हो गया। महात्मा जी ने लड़के की छुट्टी कर दिया, बच्चा घर जाओ और सुबह इसी साधना को अपने घर में करना। लड़का गया, खाना पीना खाकर सोया और सुबह चारपाई पर लेटे लेटे वही साधना शुरू। ध्यान अंदर में चढ़ गया। अब उसको होश ही नहीं है। दिन निकल गया, सब लोग घर में देख रहे, भाई ये तो पुजारी आदमी रोज दिन निकलने के पहले उठकर पूजा करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं। आज इतना दिन निकल गया, अभी तक क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जाकर जगाना शुरू किया तो लकड़ी इधर उधर हिला रहे, डुला रहे, तो लकड़ी जैसे पत्थर। औरत गई जगाने, देखा ये तो पत्थर हो गए, लकड़ी मर गए। मतलब मर गए, लकड़ी माने मर गए। साधना में ही होता, मर गए और मरकर फिर जिंदा हो, इसको मुरीद कहा जाता। मुरीद क्षण में मरना, क्षण में जिंदा होना, मरे फिर जिंदा, फिर मरे फिर जिंदा। अंदर में चले गए, मर गए इधर से, फिर आत्मा शरीर में आ गई, फिर जाग गए, फिर जिंदा हो गए। इसको कहते हैं मुरीद, सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद। अब औरत ने सोचा ये तो मर गए, लगी रोनी। मरने के बाद रोना ही तो होता है, और क्या करेगा आदमी? दूसरा अपने बस में तो कुछ रोना गाना चलता। जब जोर जोर से रोई तो टोला मोहल्ला गांव जीवार टपक पड़ा। अरे भाई क्या, अरे कहा वो तो मर गया। अभी कल बेचारा गुरु जी के आश्रम से आया, न जाने रात में क्या हो गया, सांप काट लिया कि क्या हो गया कि मर गया। पूरा रिश्तेदार नातेदार सब जल्दी जल्दी बाहर निकाला, चारपाई से नीचे उतार कर जमीन पर ऐसे लिटा दिया। अब कोई बाजार से कफन लेने जा रहा, कोई लकड़ी का इंतजाम, कोई कुछ, कोई रस्सी बना रहा। भाई चलो जल्दी फूंक फांक करके खत्म करो जो होना था। घंटे 2 घंटे रोने के बाद यही तो तैयारी होती, डोली सजाओ, 4 आदमी डोली उठाओ, यात्रा निकाल दो, राम नाम शब्द है। सारी तैयारी हो गई, तब तक गुरुजी, वही गुरुजी महात्मा जी अपनी झोली वोली टांगे उधर से आ गए। अरे कहा भाई यहाँ क्यों भीड़ मची, क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा महाराज आपका चेला तो मर गया, अभी रात आपके आश्रम से न जाने क्या हो गया, मर गया। महात्मा जी ने नाड़ी पकड़ी, गुरु जी ने कहा बात पक्की, मर गया। महात्मा जी ने भी कहा भाई बात तो पक्की है, मर गया। लेकिन एक बात है, महात्मा जी कह रहे हैं एक संभावना है, मेरी झोली में एक जड़ी है, उसको गिलास में घोर करके एक गिलास शरबत दवा बनाकर अगर किसी को दे दिया जाए, कोई इसको पी ले, उसकी उम्र इस लड़के को मिल जाएगी ट्रांसफर। यानी इस लड़के को जिंदा करने का एक तरीका, एक संभावना बची है। अगर अपनी कोई उम्र देने के लिए तैयार हो जाए, इसमें से लड़का जिंदा हो जाएगा, लेकिन बदले में किसी को मरना पड़ेगा। बताओ आप, बदले में कौन मरेगा? कोई मरेगा? अरे गांव वाला मरेगा, रिश्तेदार मरेगा, टोला मोहल्ला वाला मरेगा। मरे तो घर वाले मरे, घर वालों का ही तो नंबर लगेगा। उम्र देना है, जीवन को देना है। महात्मा जी कहते भाई एक संभावना है, कोई अगर तैयार हो जाए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए, तो लड़का जिंदा, लेकिन वो बदले में मर जाएगा। सबसे पहले बूढ़े बाप का नंबर लगा दिया, गिलास उनकी तरफ किया। बूढ़ा बाप, ले बाबा तेरा नौजवान बेटा जिंदा हो जाएगा, देख तेरी बहू रो रही है, विधवा हो गई, तूने जिंदगी का हर आनंद ले लिया, खाया पिया सब कुछ, अब तो तेरा बुढ़ापा आ गया, जो तुम्हारा जीवन शेष बचा अपने बेटे को दे दे। बुढ़े ने हाथ जोड़े, कहा महाराज अब मैं तो बुढ़ा मरने ही वाला, मुझे क्यों इतनी जल्दी मार रहे हो? मुझको और कोई चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं है,
मुझे केवल एक चिंता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बुढ़िया का क्या होगा। बुढ़िया, अब बुढ़े को अपनी बुढ़िया की चिंता है। क्यों? कहा ये मेरी बहू इस समय जो रो रही है ये बड़ी चांडाल है, दुष्ट है, संस्कारहीन है। ये मेरी बुढ़िया से रोज गाली गलौज करती है। अगर मैं कहीं मर गया तो मेरी बुढ़िया को रहने नहीं देगी महाराज। इसलिए जो मर गए मर गए, बदले मरना। जो मर गए मर गए, बदले में क्या मरना। बुढ़े ने अपना किनारा खींच लिया। बूढ़ी माँ रो उसके सामने। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है मरना मंजूर, लेकिन अगर मैं मर गई तो मेरे बुढ़े का क्या होगा। अब उसको अपने बुढ़े की चिंता है कि मैं मर गई, मेरी बहू मेरे बुढ़े को रोटी देगी कि नहीं देगी। मैं रहूंगी तो अपने बुढ़े को कुछ खिला पिला कर ठीक ठाक। दो लोग किनारे हो गए। अब देखो स्त्री जो रो रही थी जोर जोर से, उसका नंबर लग गया। गिलास उसकी तरफ कर दिया गया। उसने रोना धोना बंद कर दिया। कहा महाराज मरना तो ठीक, लेकिन अगर मैं मर गई तो मेरा साल भर का बच्चा कहां जाएगा। अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है, मैं ही इसका सहारा हूं। यहां तक तो ठीक कहा, लेकिन अगली लाइन उसने बोल दिया गड़बड़। कहा महाराज कोई बात, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी दूसरी शादी भी कर सकती हूं। अभी तो मेरी साल 2 साल शादी हुई है, मेरी उम्र बहुत कम है। अगर मुझसे नहीं होगा अभी मैं दूसरी भी शादी कर सकती हूं। जो मर गए मरने दीजिए, एक को तो मरना है। या ये मरे या मैं मरूं। मैं मर जाऊंगी ये जिंदा, ये मर जाएंगे मैं जिंदा। आखिर एक को मरना है तो जो मर गया उसी को मर जाने दीजिए। अब देखो लड़का सब सुन रहा था, मरा था, अंदर में तो चेतना थी। ये बात सुनकर उसको झटका लग गया। जब उसकी स्त्री ने कहा महाराज अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं दूसरी शादी कर सकती हूं, कर लूंगी, देखा जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा भाई अब जब औरत नहीं मर रही, अब गांव गिराव कौन मरने वाला। तो गुरु जी ने कहा चलो मैं ही मर जाता हूं, मैं इसका गुरु हूं, ये मेरा चेला है। गुरु और शिष्य का भी एक रिश्ता होता। जब महात्मा जी ने कहा मैं मर जाता हूं, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े महाराज स्तुति करने लगे। कहा संत बिटप सरिता गिर धर्मी, परहित लाग सबन के कर्मी। वृक्ष बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणी, संतन धरा शरीर। अरे महाराज संतों का जन्म तो इसीलिए होता ही है, परोपकार करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए। आपके न कोई बेटा है न कोई बेटी है, न कोई रोने वाला न कोई गाने वाला। अरे गुरुजी बेचारी का घर बस जाएगा, अगर आप मर जाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम। सब लोग स्तुति गाने लगे। महात्मा जी ने कहा लो मैं मरता हूं। गिलास पी लिए, धड़ाम से जमीन पर लौट गए। लड़के को इशारा किया, उठ करके खड़ा हो गया। लड़के ने इशारा किया तो गुरुजी भी खड़े हो गए। वो कोई ऐसी जड़ी, हो तो नकली जड़ी लकड़ी थी, ये तो परीक्षा हो रही थी। गुरुजी दिखाना चाहते थे देख मेरा सत्संग तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रैक्टिकल तुमको दिखा रहा हूं। देख संसार में कोई किसी का नहीं होता। सत्संग के वचन तो तुम नहीं समझ पाते थे, झगड़ा करते थे। आज देख मैं तुमको दिखा रहा दुनिया में कौन किसका। तेरे मरने के बाद ये संसार क्या करेगा तूने देख लिया। अब सब लोग दौड़े, लड़का जिंदा जिंदा जिंदा। रे कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा असली रिश्ता नाता तो गुरु। मेरे लिए अगर मरे तो गुरु मरे, बाकी कोई मरने को तैयार नहीं। न मां मरे न बाप मरे। और मेरी स्त्री, मैं सोचता था मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर जलकर सती हो जाएगी, और अभी ये कह रही थी कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। लड़के ने कहा गुरुजी आपका वचन सत्य हो गया कि आमे काहू न काहू केरा। इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं है।
सब स्वार्थ के मतलब के रिश्ते नाते यहां बने हैं और इसी तरह बिगड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है, महापुरुष अनेक प्रकार के तरीके से घेर घार करके सत्संग में लाकर हमको आपको इस अज्ञान अवस्था से निकालकर चेतन अवस्था में खड़ा करना है। भाई कुछ सोचो, अरे सुन रहे तो कब तक सुनते रहो, कुछ तो होश में आओ, आप कुछ करो, कुछ विचार करो, कुछ चिंतन करो, तब तो भजन बनेगा। अब उसी दलदल में लोह मोह में गिरे जा रहे, कूड़े कचड़े गंदगी में रोज शरीर पिघल रहा है, गल रहा है, मन बुद्धि उसी में दलदल में धंसे पड़े हैं, तो फिर सुनाने का मतलब क्या निकला? फिर देखो गुरु महाराज आगे समझाते कि तन बिन से जैसे जलोला, यही संसार करे जमजोरा। तन बिन से जैसे जलोला, ये शरीर ऐसे गलता है जैसे पानी आसमान से गिरता बुलबुला, खट ऐसे फूट गया, ऐसे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब बुलबुला की तरफ फूट जाएगा और जीवात्मा यहां से चलेगी और वहां जाकर यही संसार करे जमजोरा। जम का जोर चलेगा, जम का दबाव चलेगा, जम का इसके ऊपर डंडा बजेगा। जमराज माने, जम माने भगवान के जज, उन्होंने जो कोर्ट बनाई यमपुरी, वहां जो जज बैठे हैं भगवान के, उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। कहते भाई उनके हाथों आपको चल पीटना पड़ेगा, उनकी जूतियां सर पर बरसती, ऐसे मुलजिम को पकड़कर गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती, डंडे बजते हैं, कोई घर परिवार वाला बचाने वाला नहीं मिलता। ऐसे जिस दिन जीव जगत से चलता है, सबसे पहले इसको यमपुरी ले जाया जाता। यहां तो लोग कहते भाई यहां चले गए, यहां चले गए, लेकिन संतों के जीव को छोड़कर बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ती। संतों के जीवों के नियम तो अलग बन गए हैं, कानून बन गया, बाकी सबको पहले यमपुरी में खड़ा किया जाता। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। सिपाही डंडे मारते, जूतियां मारते, सजा देते। और यमपुरी में क्यों ले जाया जाता? वहां कर्मों का हिसाब, आपके ऊपर FIR मुकदमा हो रहा, रोज कुछ न कुछ FIR हो रहा है, यानी कुछ गलती करोगे मुकदमा। उस अदालत में, कचहरी में आप पर मुकदमा रोज हो रहा है, झूठ का, धोखा का, रगड़ा का, झगड़ा का, निंदा का, चुगली का, मार का, काट का। मान लो आप सत्संगी हो गए, हिंसा हत्या, पशु पक्षी मारना, हिंसा हत्या करना, उससे तो निकल गए, लेकिन निंदा करना, चुगली करना, रगड़ा करना, झगड़ा करना, ये सब छोटी मोटी बुराइयां तो है, ये भी FIR होता है। आप पर केस दर्ज हो रही है, कोई देख रहा आपको, आप ईश्वरी कैमरे की जद में चल रहे हो। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कभी ये मत भूला करो हमको कोई देख नहीं रहा है। इतना बड़ा कैमरा उन्होंने लगा रखा कि हमारी ये पूरी त्रिलोकी, धरती नहीं पूरी त्रिलोकी ब्रह्मांड है, उनके कैमरे में सब नजर आ रहा। वहां अंधेरा होता नहीं, परम प्रकाश रूप भगवाना, न तह पुण्य ज्ञान बिहाना, वहां अंधेरा होता नहीं। उस प्रकाश ने सबको दिखा। आधी रात को अकेले में जंगल में, नव ताले के भीतर, सुबह में, शाम में, 7 समुंदर पार, आसमान में, जहाज में, कौन क्या कर रहा है? कहा राम झरोखे बैठ। झरोखा माने पर्दा के पीछे से, जैसे CCTV कैमरा लगता, चोर चोरी करने आया, ताला तोड़ रहा है, चोर को क्या पता कोई देख रहा है। घर का मालिक अपने कमरे में अंदर CCTV कैमरे में देख रहा, चोर आ गया, ताला तोड़ रहा, अंदर घुस गया कमरे में, अलमारी तोड़ दिया, सोना चांदी रुपया पैसा गठरी झोला में भर लिया। अब मकान मालिक, चोर को पता नहीं कोई हमको देख रहा। CCTV कैमरे में तमाम चोर इसी तरह पकड़े जाते हैं, वो कैमरे लगे हैं, उनको पता नहीं वहां से देखा जा रहा।
मकान मालिक बाहर निकलकर धीरे से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। चोर आराम से गठरी वठरी ठीक करके जब दरवाजा खटखटा रहा तो पता चला बाहर से बंद। अब चोर कहता बाहर से कैसे बंद हो गया, भूत तो नहीं बंद कर दिया। अब उसको ये पता नहीं कि मकान मालिक हमको सीसीटीवी कैमरे में अंदर से देख रहा था। तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचना दे दिया। रंगे हाथ माल के साथ चोर पकड़ लिया गया, सजा मिलती। ऐसे हम लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हो। कभी ये मत भूला करो कि हमारे आपके कर्मों की निगहबानी कोई करने वाला है कि नहीं है। कहो सब देख रहा है, जाति जैसी चाकरी, ताको तैसा दे क्षण क्षण का नोट हो रहा। और उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे पूछेगा हाकिम को क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कैमरे के सामने खड़े होते ही सारे पोल पाल से खुल जाएंगे। झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं, शोर सिफारिश का चांस नहीं। कौन आपके साथ वहां है? हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले चले आप। कौन आपकी गवाही देगा? पैसा धन दौलत तो है नहीं कि घूस दे दोगे। वहां घूस घास नहीं चलता, गवाही चलती नहीं। एक ही जज है, एक बार जो फैसला सुना दिया, दूसरी अदालत कोई है ही नहीं। एक ही अदालत, एक ही जज, एक ही बार का फैसला पक्का मान लिया जाता। ईश्वर भगवान उस पर मुहर लगा देते, पक्का, कोई रीअप्लाई हो ही नहीं सकती। हुक्म दे दिया, ले जाओ इनको सजा दे दो। तो वही यमराज सारे मुकदमे की सजा। तभी तो जीव नरकों में 84 में जेल में डालता, यहीं से लौटा दिया जाता। कोई स्वर्ग वैकुंठ नहीं जाता, बीच से ही लौटा दिया। जाओ मथुरा में आपका जन्म होगा, जाओ आम जामुन पीपल के पेड़ पर इनको पक्षी बनाकर, चिड़िया कौआ कोयल बना के बैठाओ। इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में ले जाकर के बंद करो, नरकों में ले जाकर काटो पीटो मारो जलाओ। महापुरुष के भाई उस समय जीव की कितनी दुर्गति। इससे बचने के लिए कहा संतों का संग करो। सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। बचने का केवल एक ही उपाय बताया। जैसे कोर्ट कचहरी में मुकदमा है, आपको कौन बचे? वकील। जज के सामने आपका कोई बढ़िया वकील बहस करने वाला है। इसी तरह सदगुरु हमारी आपकी तरह से वकालत करते। कहा सदगुरु करो वकील, मुकदमा भारी है, बहुत बड़ा मुकदमा लग गया आप पर। जब तक मुकदमे का फैसला न हो जाए लेना देना खत्म नहीं। अब कोई यहां से मुक्त नहीं हो, जाने ही नहीं देंगे आपको। हमारा दे दो कर्जा और इसका भुगतान सतगुरु करो वकील, मुकदमा भारी। कौन मुकदमा लड़ेगा आपका? सतगुरु। मुकदमा लड़ने वाले को फीस दिया जाता। यहाँ कोर्ट कचहरी अदालत में आप कितनी फीस देते हो? 10-10 हजार रुपया एक दिन में देते। महाराज जिता दीजिए। छोटा मुकदमा है, जमीन का, बगीचे का, घर का, मकान का। जेल, हमारा बच्चा जेल में न जाने पाए 10 लाख ले लीजिए। और वहां तो नरक जाने का सवाल खड़ा है। अगर मुकदमा हार गए तो नरक जाना होगा। अगर मुकदमा हार गए, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनना है, ये मानव जन्म अब नहीं मिलना है। इसलिए मुकदमा जीतने की कोशिश, प्रयास, इच्छा। और इसके लिए सदगुरु, तो सदगुरु की फीस बताओ आप, उनकी कितनी फीस? कोई फीस दे पाएगा? इतना बड़ा मुकदमा जो आपको जिता दे, आपकी सजा को ही खत्म करवा दिया, नरक 84 की। सारे संसार का राजपाट दे दो, सदगुरु की फीस कोई चुका नहीं सकता। फिर भी आप नहीं देना चाहते। बस वही 10 रुपया ले लीजिए महाराज आप भी। बताओ, यहाँ के वकील को 10 लाख देते हो, 10,000 देते हो कचहरी में, और जो इतना बड़ा आपकी तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी पैरवी कर रहे हैं, उनको देने की बात आई तो 10 रुपया में ही निपटा देते। 10 के आगे बिल्कुल बस। चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, 500 की साड़ी पहन के आए 10, 2000 की साड़ी पहनने लगे 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी 10।
साइकिल से चलते थे 10, मोटरसाइकिल से चलने लगे 10, 10 लाख की कार में चलने लगे 10, अब 50 लाख की कार आ गई तब भी 10, 10, 10, 10 और 10 के आगे बिल्कुल, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट छांट कर झोला में डाला जो मथुरा में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं, कहा ये डाल दो दक्षिणा में चली जाएगी। इतनी कम फीस, सर दे दिया लोगों ने। समा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल दौड़े दीवाने चले आते हैं। अब बुझने वाली नहीं ये मोहब्बत की लगी, लोग बेकार में समझाने चले आते हैं। सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की सेवा इतनी आसान नहीं। कहा मोहब्बत की ये बात जाई, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ सर देकर होते हैं सीधे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सीधे में जीवन गंवा दी। यहाँ दम दम पर होते हैं सीधे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। अगर हम सदगुरु की महिमा को, सदगुरु की ड्यूटी को, सदगुरु हमारे आपके लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उनका मेहनताना, उनकी फीस, अगर हम इस चीज को समझ जाएं, ये संसार का कूड़ा कचड़ा आदमी मीराबाई की तरह सब दान कर देगा। मीराबाई ने देखो समझ लिया गुरु की महिमा, कहा खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, दीनेश्वर शहदानी मैं मिली पाए अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जाने। कहा मैंने खाक खलक, खलक माने संसार, अपनी दुनिया में खाक आग लगा दिया। चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, चित्तौड़ का खजाना छोड़ दिया, मैंने नौकर चाकर सब छोड़ दिया। रानी थी, कितने नौकर चाकर महलों में सेवा भी का, सब छोड़कर मैं अकेले जंगल चली गई गुरु रविदास के पास, और पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मीरा दरद दीवानी, दरद मोरी का कोई जानी, रैन बिना मोरी नींद ने आवे, भाव अन्न न पानी। जो समझ गए सदगुरु की महिमा, सदगुरु की गत सुन मोह से, कही जात न रंचक मुंह से। सदगुरु तो ही छिन छिन पोषें, हंगता तेरी सब बिद खोशें। सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करें तो ही 2 से। सब दारस तो ही पिलावें, जमपुर से फेर बचावें। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 10वें में खींचे 9 से, 9 इंद्री दरवाजा, 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुंह, नीचे टट्टी पेशाब इंद्री दरवाजों से सदगुरु खींचकर हमारी ऊर्जा को, आत्मिक चेतना को 10वीं गली में दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में यहाँ लाकर खड़ा करते हैं। इंगला पिंगला, दोनों आंखों से इंगला और पिंगला 2 धार, फिर 2 एक करें तो ही 2 से, फिर दोनों धार को एक करते हैं तीसरे तीर पर, और इसके बाद जब दोनों धार एक हो जाते सिमट कर एक, तब शब्दरस तो पिला में शब्द खुलता, धुन खुलती, साउंड आवाज, शब्द का अमृत यहाँ बरसता है। जैसे सावन भादों के महीने में फुहार बरसती, आनंद आता हल्की बूंदे, ऐसे शब्द रूपी नाम रूपी अमृत की बरसात होने लगती। सूरत इसको पीती है, चाटती है, आनंद लेती है। कहा शब्दा रस्तोय पिलावें और यमपुर से फेर बचावें। कहा जब शब्द मिल गया, अब आप यमपुरी से बच जाओगी। जितने मुकदमे आपके यमपुरी में हैं, सब फाइल आपकी सफेद हो जाएगी। लेकिन ये सब काम कौन करते हैं? सतगुरु। इसलिए कहा सतगुरु की गति सुन मोछे, कही जात न रंचक मुझे। कहा सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मश करो, गुरुगुण लिखा न जाए। कहा गुरु की महिमा कोई बयान नहीं कर सकता, ये गप नहीं लिखा है। जो इतना बड़ा काम हमारे आपके लिए, जो इतना बड़ा संसार में जन्म लेकर काम करते हैं, यमपुर से फेर बचावें, उस काल चक्र से हमको निकाल करके अमर पर सतलोक तक ले चलते। ऐसे संत सदगुरु की महिमा का कोई क्या बयान कर सकता है?
इसलिए कहते भाई हंगता तेरी सब विद खोश है। इसमें सबसे बड़ी बाधा ये 10वीं गली में चढ़ने में हंगता है। हंगता, हंगता माने अहंकार, मान सम्मान गरुड़ गुमान अहंकार, जैसे काम क्रोध लोभ अहंकार। इसमें अहंकार बहुत कठिन गिनती होती। कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। मान ने संसार की खुआरी कर दी। बहुत से लोग घर परिवार छोड़कर ऋषि मुनि जंगल में चले गए, लेकिन मान सम्मान ने लूट लिया। हर जगह आप देखते हो घर परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन मान सम्मान के झगड़े में फंस जाते। तेरा पद ऊंचा है, मेरा पद नीचा कैसे हो गया, तेरी कुर्सी बड़ी हो गई, मेरी कुर्सी छोटे, वहां कुर्सी का झगड़ा मान सम्मान का हो गया। कहा ये मान सबन को खाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। कंचन से लोभ से निपट लिया, कामिनी यानी काम से निपट लिए, लेकिन अहंकार में जाकर के अटक गए। इस अहंकार की गिलटी को गलाने में वर्षों जन्म जन्म लग जाता। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम काशी नगरी में साहब कबीर के आश्रम में हाजिर होते। दया कृपा करके गुरु साहिब ने उनको अपनी शरण में लिया। बलक बुखारा तो देखो इस समय जहां अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान ये इलाके में, ईरान, वहां एक बलक बुखारा देश तब हुआ करता था। उसके बादशाह थे मुसलमान बादशाह इब्राहिम साहब। साहब कबीर की दया होगी, कहाँ काशी, कहाँ वो कार मोटर का जमाना नहीं, लेकिन संत कैसे जीवों को पकड़ लेते। पुण्य पुंज बिन मेलन संता जिसका, अपने आप वो आकर के आरत अधिकारी जप्पा में संत महापुरुष कहा मैं आया नहीं, खुद बुलाया गया, इसे आपको पकड़ लिया। अब आप जंगल में पड़े थे, कहाँ थे, क्या पता मथुरा में क्या होता क्या है, लेकिन दया हो गई, किसी जन्म का पुण्योदय हो गया, आप भी आ गए खींचकर। ऐसे जब बादशाह वहां पहुंच गए, अब गुरु साहिब के दरबार में देखो सेवा में लग गए। अब उस जमाने में सेवा ही क्या थी, छोटा उनका घर ही आश्रम। अभी साहब कबीर ने कोई आश्रम तो घर पर ही कपड़े बुनने का काम चलता था। कबीर साहब स्वयं कपड़ा बुनने का काम करते थे, और वहां साधु लोग कुछ और गृहस्थी लोग आते थे, सत्संग सुबह शाम चलता था। अब बादशाह बेचारे नजदीक वाले तो अपने घर चले जाते थे सत्संग के बाद, लेकिन बादशाह या जो साधु लोग कहाँ जाएंगे, वहीं डेरा डाले रहते थे। कभी कभी घर में फांका करना पड़ता, इतने धनी मानी। कभी कभी वहां व्यवस्था नहीं भोजन की, नहीं तो चलो चना चबेना खाकर। और बादशाह की इतनी नीयत, लोगों की जूठी पत्तल उठा देना, बर्तन मलना, झाड़ू लगाना। कुछ दिन तक लोग नहीं जाने, लेकिन जब लोगों को पता चला, बात तो छिपते नहीं, बादशाह थे, भले फकीर बन गए थे साधु, लेकिन चेहरा ललाट तो चमक रहा था, लगता था कोई राजा है। लोग शंका तो करते थे उनकी शरीर को देखकर। धीरे धीरे पता चल गया, अरे भाई ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये बलक बुखारे के बादशाह साधु बन गए हैं। तो सत्संगी सहम जाते थे उनकी सेवा को देखकर, और लोग कहते थे महाराज अरे आप सत्संगी बन गए, यही बहुत बड़ी बात है, ये सेवा तो हम लोग छोटे लोग खुद ही करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मलेंगे, हम लोग यहाँ जूठा उठाएंगे, लकड़ी काटेंगे, भोजन, अरे आप केवल बहस पड़े रहिए। तो बादशाह कहते थे नहीं नहीं, मेरे हाथों ने बड़ा पाप किया है, मैंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कत्ल किया है, बच्चा मार दिया, बच्ची मार दिया, बूढ़ा मारा, जवान मारा। मैं अपने हाथों की रेखाओं को मिटाना चाहता हूँ सेवा करके, कि मेरे पाप की काई धुल जाए। जिन हाथों से मैंने तलवार चलाई, उन हाथों से गुरु दरबार में सेवा कर लेने दो, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। नामदान तब इतनी जल्दी नहीं होता,
बादशाह को सेवा करते करते 6 बरस बीत गया। कितना बरस? 6 बरस। अभी नामदान नहीं, सेवा चल रही, अभी भक्ति चल रही। एक दिन लोई, जो साहब कबीर के दरबार में उनकी अर्धांगिनी कही जाती देवी, लोई माता ने कहा, स्वामी इतने बड़े देश का बादशाह आपके दरबार में कोई रुपया पैसा धन दौलत लेने तो आया नहीं, ये तो सारी चीजें छोड़ कर आया। मान लो कोई गरीब गुरबा आदमी चेला बनेगा, आपसे धन मांगेगा, दुकान मांगेगा, फैक्ट्री मांगेगा, कारखाना मांगेगा, बेटा बेटी को नौकरी मांगेगा, और ये तो सब कुछ छोड़ करके बादशाहत आपके दरबार में साधु बन गया। ये तो आपसे परमार्थ और भजन मांगने आया, इस पर तो अब दया कर दीजिए। साहब कबीर ने कहा, ना 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 ना, अभी बर्तन गंदा है, जहां हमको दया डालनी बर्तन गंदा है, गंदे बर्तन में दूध को रखा जाएगा, फट जाएगा, अभी बर्तन इसका गंदा साफ होने दो। लोई ने कहा, महाराज बर्तन गंदा है? इतने बड़े देश का बादशाह हुक्मरान सबकी जूठी पत्तल उठा रहा, बर्तन मलता है, लकड़ी काट रहा जंगल से, और आप कहते हो अब इसके अंदर क्या कमी रह गई, इतना दीन बन गया। एक मामूली आदमी जल्दी दीन नहीं बनता, ताव में रहता, और ये लोगों की जूठी पत्तल उठा देता, जो भी चना चबेना रूखा फीका, 56 किस्म का व्यंजन खाने वाला 56 भोग, जिसकी फूलों की सैया लगाई जाती थी, कितने कुंतल फूल से, कितने मन फूलों से इसकी सेज सजाई जाती थी। आज वो फटी गुदड़ी पहन के जमीन पर सोता, और आप कहते हो भाई बर्तन गंदा है। साहब कबीर ने कहा, ये तुम बाहर से देख रही हो, संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खाएं अंतर का हाल, मैं अंदर देख रहा हूं। लोई ने कहा, महाराज हम तो अंदर देख नहीं पा रहे, हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं। साहब कबीर ने कहा, कल मैं तुमको भी दिखा दूंगा बाहर से ही, इन बाहर की आंखों से देख लेना जलवा। कहा, महाराज कैसे? कहा, कल सुबह जब ये झाड़ू लगाता, ऐसे सर नीचे करके झाड़ू लगाएगा, तुम ऊपर इसके जितना कूड़ा कचरा गंदगी इकट्ठा करके रखना, और ले जाकर डलिया इसके सर पर पटक देना, धूल मिट्टी, इसके कपड़े, इसका सर शरीर गंदा हो जाएगा, लेकिन तुम आड़ में छिप जाना, ये देख न पाए किसने ये गलती किया है। देखो ये क्या कहता है। अब देखो उसके मन का इम्तिहान होने जा रहा। मन बड़ा बैरी है, मन घटती, गिल्टी तो मन में होती, काम करो लोग अहंकार, शरीर में नहीं, मन ही तो खेल है। लोई ने ऐसा कर दिया, आड़ में छिप गई। बादशाह के ऊपर जब आया तो रुआब आ गया, गुस्सा, उसके अंदर बादशाहत का बड़प्पन का भाग जग जाता, गुस्सा, क्रोध, आंखें लाल, और कहता, खैर ठीक है, आज मैं मजबूर हूं, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता। लोई गड़गड़ गड़गड़ जब उसका बादशाहत का रूप निकला, 6 साल के बाद आज उनके अंदर का बादशाह राजा जाग गया। अहंकार। लोई भागे साहब कबीर के पारे, कहा, गुरु महाराज अरे मुझको बताइए, अगर जान गया तो जान मार डालेगा, इतना गुस्से में है। साहब कबीर ने कहा, देखा उसका अंदर का राजा जाग गया, बादशाह, अभी वो अपने को बादशाह मानकर चल रहा, इसीलिए मैंने कहा बर्तन गंदा, पकने दो, सेवा करने दो। लोई ने कहा, गुरु महाराज हम समझ नहीं पाए। 6 साल और बीत गया, 6 बरस, 12 बरस का 2 कालखंड, 6 बरस। जब 12 बरस का समय पूरा हुआ तो साहब कबीर ने लोई को खुद बुलाया, कहा, देखो अंदर का भी बर्तन अब साफ हो गया। लोई ने कहा, महाराज कोई परिवर्तन तो नहीं, जैसा पहले था वैसा भी है। साहब कबीर ने कहा, बहुत परिवर्तन हो गया, बर्तन साफ। कल जब ये झाड़ू लगाने लगे, तुम जाकर इसके ऊपर टट्टी मैला डाल देना, आड़ में छिप जा। लोई ने किया, टट्टी डाल दिया, मैला डाल दिया, लेकिन बादशाह धीरे से उठा। देखो भाषा बदल गई, शाबाश, डालने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे दुष्ट अहंकारी मन का यही इलाज है,
ये अपने को राजा मानकर चलता गुरु दरबार में। अभी भी राजा मान रहा, कितने राजा रानी नरक में डाल दिए गए, ये गुरु दरबार में राजा बनने आया। शाबाश डालने वाले, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे मन का बढ़िया इलाज किया। कोई बात नहीं, इसको मैं धो लूंगा, कपड़े साफ कर लूंगा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे कितने जन्म जन्म के पापों के मैल सदगुरु ने धोने का वादा किया। उसके सामने ये तो बाहरी मैल है, अंदर में मैल है जो जीव को नरकों में सड़ाता है। गुरु उस मैल को धोते हैं, ये तो बाहरी मैल। ये तो ऐसे शब्द बोले, लोही का दिल पिघल गया। कहा गुरु जी ये तो ऐसे, अरे कहा बस पक्का। और देखो उसी दिन नामदान दे दिया। नामदान के बाद जिसका हृदय इतना निर्मल पवित्र है, मिट्टी ठीक है, नमी पड़ गई, बीज जम जाएगा, देर क्या लगेगी, ऊसर बंजर में तो देर लगेगी। बादशाह की सूरत आसमान में चढ़ने लगी, शब्द को पकड़ लिया, धीरे धीरे पूरे बन गए। साहब कभी ने कहा दुनिया में कहीं जाओ आराम करो, दुनिया में जीवों का कल्याण करो, आप पक्के हो गए, अब मन और माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बादशाह निकल पड़े बलक बुखारे की तरफ। दजला नदी के किनारे जाकर अपनी गुदड़ी ऐसे शिला पर बैठ के गुदड़ी सी रहे थे। मंत्री वजीर उधर से गुजर रहे थे, पहचान लिया राजा को कि तो राजा, 12 बरस के बाद पहचान लिया। साधु वेश में, रानियां सब लोग दौड़े, महाराज गद्दी खाली, चलिए। बादशाह ने कहा चलूंगा, लेकिन मेरी सुई पानी में गिर गई, निकालो इसको। अरे महाराज सुई, सोने की, चांदी की, हीरा पन्ना सब कुछ भरा पड़ा। अरे कहा नहीं, मेरे गुरु महाराज की दी हुई सुई, पवित्र सुई, मेरे मुर्शिद की, इससे मैं अपनी गुदड़ी सीता हूं, यही मिलेगी तब मैं महल में चलूंगा। अब गोताखोर कौन पानी में सुई निकालेगा, सब लोग थक गए। कहा महाराज नहीं मिल रही। तब बादशाह ने कहा देखो, उन्होंने इशारा किया, एक मछली अपने मुंह में सुई को दबाए आई, पानी के बाहर कूद कर उनके चरणों में रखा और फिर पानी में वापस कूद गई। बादशाह ने कहा देख रहे हो मेरी बादशाहत कितनी बढ़ गई। अब तक मैं एक देश का राजा था, आदमियों पर राज करता था, मेरे गुरु महाराज ने मुझको इतना बड़ा बादशाह बना दिया कि आज पशु पक्षी परिंदे चिड़िया मछली मेढक सब जीव जंतु मेरे आदेश को मानने को तैयार। देखो मछली मान रही मेरा आदेश, ये बादशाहत बड़ी है। आप जाओ राजपाट, ये दुनिया की नकली बादशाहत आप करो, मैं बादशाहों का बादशाह, मेरे गुरुदेव ने, मेरे मुर्शिद ने मुझको बना दिया। कहने का मतलब ये है, इसमें देखो सबसे बड़ी गिल्टी यही मान सम्मान। कहा मान बड़न को फैसले का, नानक नन्हा हो रहो, दीन गरीबी मत इस युग का। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हमको आप धीरे धीरे यही सेवा, ये जो आप सेवा करते हो, तन की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा बहुत बड़ी चीज है, ये हंगता को नष्ट करती है। दरबार में आकर के कोई सेवा में लग जाओ, जिससे ये मन की गिल्टी, मन का एक कूढ़ापन, मन की हंगता, ये घिस जाए, मिट जाए, मर जाए, पिट जाए, कट जाए। जैसे कुबड़ होता, कुबड़ लेंस आप देखते हो, उत्तल लेंस, उसको रख फिर अवतल लेंस, दोनों के फोकस अलग अलग बनते हैं, इधर बन रहा इधर बन रहा। जब तक उभाड़ है, हंगता है, तब तक आत्मा की धार नीचे जाती है। जब ये उभाड़ हट गया, नीचे धंस गया, अवतल लेंस, आत्मा की किरणें अंदर में, माथे में, ललाट में, छठे चक्र पर सिमटने लगती। और ये काम सेवा से, इसलिए कलयुग में ये सेवा, सेवा भक्ति, भक्ति का ये धर्म संभालो, कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। जो भी दरबार का हुक्म है आप बजा भी रहे हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। 70 बरस का समय गुजर गया, जो हमारे प्रेमी चले गए उन्होंने भी सेवा किया, जो लोग हो सब लोग कर रहे हो, बूढ़े हो गए लेकिन सेवा करते करते बूढ़े हो गए, युवा संगत संगठन तैयार है, लोग लगे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप ही लोगों के सेवा श्रमदान से, चंदा से, चुटकी से आज देखो मिशन का इतना बड़ा कार्य, आज कितना बड़ा विकास धीरे धीरे हो रहा है।
इसलिए खुशी खुशी अपने घरों को आप प्रस्थान करो। कोई मन में मलाल लेकर मत जाना। यहाँ से दुखी होकर मलाल लेकर जाओगे, फिर दुनिया में कहाँ अच्छी जगह मिली, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए बिल्कुल फ्रेश होकर, प्रसन्न होकर, सारे विकारों को झाड़ करके, किसी से कोई गलवा शिकवा शिकायत भी है यहीं छोड़ दो, झाड़ दो। सत्संग सुनने का मतलब यही तो होता। और खुशी मन से घरों को प्रस्थान करो। और गुरु पूर्णिमा पर आने की आप तैयारी करना। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर संपन्न होगा। पूज्य महाराज जी का सत्संग 21 जुलाई को प्रातःकाल नए लोगों को सत्संग नामदान उनके द्वारा प्राप्त होगा। आप इसके लिए लोगों को तैयार करना। बीच में देखो एक कार्यक्रम 5 जून को, जैसा आपको बताया जा रहा कई दिन से, आजमगढ़ जिले में शराय मीर खानपुर आश्रम पर 5 जून को पूज्य महाराज जी 10 बजे तक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे। 11 बजे से सत्संग होगा। फिर उसी दिन शाम को मथुरा वापस आ जाएंगे। कार्यक्रम तो 3 दिन चलेगा, 3, 4, 5 जून सुबह शाम सत्संग। लेकिन पूज्य महाराज जी का मुख्य कार्यक्रम 5 जून को दिन में 11 बजे से। अगल बगल पास पड़ोस के लोगों के लिए सुनहला मौका है। बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, मान लो मथुरा नहीं पहुंच सकते, आप घंटे 2 घंटे की यात्रा करके वहां पहुंचा सकते हो। चलते चलाते जीवन कांत होने के पहले उनको भी नामदान मिल जाएगा। उनकी भी कुछ रक्षा हो जाएगी, आत्मा जीवात्मा की। इसलिए अगल बगल के जिले के लोग, गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद की पट्टी तक, बीच में आजमगढ़ जिला पड़ता, उधर इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, इधर गोरखपुर, बीच में आजमगढ़ जिला है सेंटर में। सबके लिए दूरी बराबर बराबर है, सबको लाभ फायदा मिलेगा। इसके बाद गुरु पूर्णिमा आपकी आ रही। पूज्य महाराज जी देखो इस समय मथुरा आश्रम पर भूसा सेवा, गल्ला सेवा सब आ रही, इकट्ठा हो रही। और काफिला यात्रा भी गुरु पूर्णिमा के बाद ही निकलने की संभावना बन रही।